नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चले तो थे ईरान पर हमला करके कब्जा करने के लिए, लेकिन बड़बोले ट्रंप अब अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो ईरान अमेरिका से बात करने को राजी नहीं हो रहा था, वहीं अब जब ईरान ने ट्रंप के सामने प्रस्ताव रखा है तो ट्रंप ने ईरान की ओर से नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिससे भड़के ईरान ने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दे डाली है कि अगर नई सैन्य कार्रवाई हुई तो अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा, जिससे कि बवाल मच गया है। वहीं दूसरी ओर खबर आई है कि ईरान युद्ध की वजह से अमेज़न को भारी नुकसान हुआ है और अब मिडिल ईस्ट में वेब सर्विसेज पूरी तरीके से ठप हो गई हैं, जिससे क्षेत्र में सेवाएं पूरी तरीके से ठप हैं और बिलिंग ऑपरेशन भी रोक दिए गए हैं। यानी कि जंग का असर अब टेक सेक्टर पर भी दिखने लगा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अब सिर्फ राजनीतिक और सुरक्षा को ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हाल ही में अमेज़न की क्लाउड सर्विस अमेज़न वेब सर्विसेज को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव के कारण इस क्षेत्र में इंटरनेट और सर्वर नेटवर्क पर गंभीर असर पड़ा है, जिससे कई देशों में अमेज़न वेब सर्विसेज अस्थायी रूप से ठप हो गई हैं, जो कि दिखाता है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ जमीनी और आसमान तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया भी इसका बड़ा हिस्सा बन चुकी है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी एक बार फिर से बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त और स्पष्ट समझौता नहीं करता, तब तक अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा। आपको बता दें कि ये जलडमरू मध्य दुनिया की सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से तेल और गैस की बड़ी सप्लाई होती है। ऐसे में यहां तनाव बढ़ने का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान के जरिए एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें उसने पहले सीजफायर और होर्मुज स्ट्रेट खोलने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका इस पर सहमत नहीं हुआ। अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर ठोस कदम उठाने होंगे, उसके बाद ही किसी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। यही बात दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ बन गई है। इस बीच ईरान की सैन्य ताकत इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। IRGC ने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई नई सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिकी नौसेना के जहाजों को समुद्र में नष्ट कर दिया जाएगा। IRGC ने यह भी संकेत दिया है कि वो अकेले नहीं लड़ेगा, बल्कि पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ मिलकर जवाब देगा। इस नेटवर्क में कई ऐसे संगठन शामिल हैं जो कि मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो फिर ये एक बड़े बहुफ्रंट युद्ध में बदल सकता है। इसका असर सिर्फ युद्ध वाले देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इसी बढ़ते तनाव का असर अब टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी साफ तौर पर देखने लगा है, जहां अमेज़न की AWS सेवाएं मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में अचानक धीमी हो गई हैं या फिर बंद हो गई हैं। बता दें कि AWS पर लाखों वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, बैंकिंग सिस्टम और सरकारी सेवाएं डिपेंड करती हैं। ऐसे में जब AWS ठप होती है तो इसका असर सीधे आम लोगों और कंपनियों पर पड़ता है। कई कंपनियों को अपने कामकाज में रुकावट का सामना करना पड़ा, ऑनलाइन सेवाएं बंद हो गईं और डिजिटल लेन देन प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता दबाव। युद्ध जैसे हालात में कई बार साइबर हमले भी तेज हो जाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि सुरक्षा कारणों से कुछ नेटवर्क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया हो। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि क्षेत्र में बिजली या फिर डेटा सेंटर पर असर पड़ा हो, जिससे सर्वर काम करना बंद कर दे। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में क्लाउड कंप्यूटिंग दुनिया की रीढ़ बन चुकी है।
अमेजॉन वेब सर्विसेज के अलावा भी कई कंपनियां इस क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन अमेजॉन वेब सर्विसेज सबसे बड़ा नाम है। बैंकिंग से लेकर ई कॉमर्स, सोशल मीडिया से लेकर सरकारी सेवाओं तक सब कुछ क्लाउड पर निर्भर है। ऐसे में अगर क्लाउड सेवाएं प्रभावित होती हैं तो फिर इसका असर बहुत ही व्यापक होता है। मिडिल ईस्ट का ये संकट सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ने से तेल की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। वहीं भारत जैसे देश जो तेल आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए ये कंडीशन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान और रूस का दौरा किया और समर्थन जुटाने की कोशिश की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी इसी कड़ी का हिस्सा थी, जहां दूसरी ओर खाड़ी देशों ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने समुद्री रास्तों को बंद करने की कोशिश की तो इसे अवैध माना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और विवाद सामने आया है जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। अमेरिका में फ्रीडम 250 नाम की एक योजना के तहत नए पासपोर्ट डिजाइन में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर शामिल करने की बात सामने आई है। इस पर ईरान ने तंज कसते हुए कहा है कि ये पासपोर्ट कम और प्रचार का जरिया ज्यादा लगता है। अब ईरान का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। अगर हम स्थिति को पूरी आसानी से समझें, अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये साफ है कि दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां युद्ध का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता है। अब इसका असर इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और आम जिंदगी पर भी पड़ता है। अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी भी इससे बच नहीं पाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे साइबर और टेक्नोलॉजी से जुड़े जोखिम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। कंपनियों को अपने सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा ताकि वो किसी भी तरह की आपात स्थिति में सेवाएं जारी रख सके। साथ ही देशों को भी समझना होगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुकी है। आखिर में कहा जा सकता है कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। चाहे वो तेल की कीमतें हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या फिर इंटरनेट सेवाएं, हर क्षेत्र पर असर पड़ रहा है। अमेजॉन वेब सर्विसेज का ठप होना इसी का एक उदाहरण है जो दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है और कैसे एक क्षेत्र का संकट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में देखना होगा कि टेक सेक्टर पर आए इस संकट से कैसे बाहर निकलते हैं और इसका असर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।